हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। आज अगेन आपके सामने लेक्चर आपका वही है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आपका। लेक्चर नंबर 2 में पहुंचे हैं, जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 1 में क्लियर करवाए थे। याद दिला देते, रिवाइंड कीजिए। क्या बताया था आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर बताया था आपको, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे आपको। रिलेशन, हाँ, रिलेशन ऑन रेशनल नंबर, ये भी आपको बताया था। तो आज आपके सामने हम टॉपिक लेके आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। हमने लास्ट टाइम ही आपसे कहा था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। सब एक साथ कर लेंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप एडिशन को सॉल्व कीजिए, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर बोथ को जब हम ज्वाइन करके बताएंगे ना, आपको और इजीली क्लियर होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, लिस्ट में टेक्स्ट बुक ही नहीं रखे सामने, कैसे पढ़ाते? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक हमने क्या बताया? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सबसे पहले आपका आता है, यहां लिखते हैं। चलिए, आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स, क्लियर है? दिस इज अ टॉपिक, टू दिस टॉपिक। अब सबसे फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज आपने एडिशन में देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की भी रहेगी आपकी। इसकी स्पेलिंग क्या है? CLOSURE, याद रखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले डेफिनेशंस लिखते जाइए, उसके बाद बताते हैं ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, मतलब प्रोडक्ट इन द सेंस आपको समझता होगा। प्रोडक्ट मतलब जिसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा? रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। ऐसी क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में आपने क्या देखा था कि कोई भी दो रेशनल नंबर को आप प्लस करते तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर आता है। सेम वैसे ही प्रोडक्ट भी आपका रेशनल नंबर में ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको जल्दी क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, -3/5, दिस इज योर फर्स्ट रेशनल नंबर। नाउ सेकेंड रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 6/5 कर लीजिए, ठीक है। 6/5। अब इसका आंसर आपका किस में निकलेगा? 5 5 ज़ा 25, 3 6 ज़ा 18। तो ये आपका आ गया। देखो, रेशनल नंबर पे आपका आंसर आया कि नहीं? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? नाउ सेकेंड इज, बहुत इजी वे में बता रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टोटल आपका बेसिक है, वही आपके प्रैक्टिस सेट में जाएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई कि जो भी दो भी रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है? रेशनल नंबर पे ही आएगा। ये एक रेशनल नंबर ही तो है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? नाउ सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो, द टू रेशनल नंबर्स can be multiplied in any order, ये आप जैसे जैसे लिख रहे होंगे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसे हमने कहीं तो भी पढ़ा है ना, कहीं तो भी पढ़ा है। द आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। ओके, क्लियर?
नहीं। देखिए, द टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, मतलब दो रेशनल नंबर को कैसे भी ऑर्डर में रखो। एडिशन वाले में भी पढ़ा है, याद कीजिए, हमने कहा ना, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं तो भी पढ़े, एडिशन में पढ़ा है। क्या पढ़े वहाँ पर कि दो रेशनल नंबर को हम प्लस करते हैं, उसको कैसे भी ऑर्डर में रखते हैं, है ना, चाहे फर्स्ट वाले को सेकंड में रख दो, सेकंड वाले को फर्स्ट में रख दो, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए 5/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/4 कर लीजिए। क्लियर है। अब इधर देखिए, ये 3/4 को सामने ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 5/4 को पीछे ले लीजिए। क्या फर्क पड़ने वाला है बताइए। मतलब हमने क्या कहा, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में रखिए आप, चाहे इससे सामने कर लीजिए, चाहे इससे सामने कर लीजिए, आपका आंसर तो सेम ही आना है ना। चले, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के भी, सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेंगे तो भी आपका आंसर वैसा ही आएगा, ध्यान रखिए। अगर आप, चलिए यहाँ हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये 3/7 ऐसा कर देते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये हमने, चलिए डिनोमिनेटर हमने डिफरेंट ले लिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन 7 4 से कितना होता है, 28 होता है। मल्टीप्लीकेशन के साथ तो मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। ये देखिए आ गया 28। नाउ 5 3 15, हियर इज ऑल्सो 15। तो ये दोनों भी आपका सेम आया। ओके, जस्ट मिनट, साथ साथ में नोट डाउन करते चल रहे हैं ना, दोनों भी इक्वल आए। देखिए 15/28 भी है, इज इक्वल टू देयर इज ऑल्सो 15/28। क्लियर हो गया। तो आपकी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। बहुत उम्मीद करती, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको एडिशन का पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसमें एडिशन का था, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, प्रोसीजर आपका सेम रहता है ना। सिर्फ सिंबल का फर्क पड़ता है, किसका, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का। ये दो भी क्लियर हो गए, दोनों भी हम रब करते हैं ना। अब आपकी आती है थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें आपको टोटल 6 प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में भी आपने देखा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देन व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिख लीजिए, व्हाइल मल्टीप्लाइंग while multiplying 3 और more, ये वाला भी बताया था हमने आपको, किसमें, एडिशन में। जब 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को क्या करते हैं, 3 और मोर रेशनल नंबर को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। दे कैन बी, किस में रहते हैं वो, ग्रुप्ड में रहते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा जो रेशनल नंबर को आप प्लस कर रहे थे, जब एडिशन वाले में देखा था, ऐड कर रहे थे 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर, तो भी उसका आंसर, उसे किसी भी तरह से रख रहे थे तो उसका आंसर कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था। बस वैसे ही है, व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, आंसर विल बी सेम। इसलिए ये नहीं लिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, आप लिख लेंगे तो आपके लिए क्लियर रहेगा। ओके, व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, आंसर विल बी सेम। किसी भी तरह से रखेंगे आप 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करना है आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। उसे कैसे भी ऑर्डर में रखेंगे, ग्रुप में रहेगा वो, और आपका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि चीज़ें आपको जल्दी क्लियर हो। चलो यहाँ देखिए, -5/2 एंड हियर इज -7/4। चलिए इसे हमने एक ग्रुप में रख लिया, ठीक है, एंड एक को हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर को 1 2 3 3 रेशनल नंबर्स हैं आपके दिख रहे हैं, इसे ही हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर -5/2 को अलग कर देंगे, ठीक है। देन अगेन -7/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 1/3 को हम उसके साथ में ले लेंगे, ठीक है। पहले -7/4 किसके साथ था, -5/2 मतलब फर्स्ट के साथ में था, अब -7/4 सेकंड के साथ में आ गया। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, आंसर कैसा आता है। 5 7 से कितना होता है, 35। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्यों हटेंगे, 2 टाइम्स है तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 2 4 8 हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि पहले हमको ब्रैकेट को ओपन करना है, तोड़ना है ना, जो कैदी हैं उसे रिहा करना है, उन्हें निकालना है बाहर, निकालेंगे, निकाल लिया हमने। नाउ
-5/2 एज इट इज लिखेंगे। अब इसे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 3 12, अगेन -7 1 -7। आया क्लियर? सॉरी, अब फिर से सॉल्व कीजिए इसे। 35 1 35, 8 3 24। अब देखिए ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आया तो हमारा ये डेफिनेशन सही होगा, और नहीं आता तो ये डेफिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो भी रॉन्ग है, या तो डेफिनेशन रॉन्ग नहीं है, डेफिनेशन सही है, यहाँ पर प्रोसीजर में कुछ तो भी हमने रॉन्ग किया। ठीक है, तो देखिए 5 7 से कितना होता है 35। अगेन ये दोनों जो माइनस है वो हट जाएंगे, एंड 12 2 24। आया कि नहीं आप खुद देखिए। हो गया क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 और मोर को ग्रुप्ड में रखते हैं, ठीक है, ग्रुप में रखा जा सकता है, कैसे भी ऑर्डर में रखिए आपका आंसर सेम आएगा। आप अदर डिजिट्स भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, खुद देखिए सॉल्व करके। एक हमने बताया, एक आप लेके सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलो नाउ फोर्थ में चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसे रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ फोर्थ है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई थोड़ा ज़्यादा बड़े रहते हैं ना तो हमारे लिए स्पेस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें रब करना पड़ता है। अब आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपका फोर्थ है। क्लियर है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या होता है रेशनल नंबर से इसका रिलेशन कैसा है? अब याद रखिए, आपको हमने एडिटिव आइडेंटिटी में जब बताया था, एडिशन वाले में एडिटिव आइडेंटिटी था, उसमें आपको जीरो डिजिट को लेकर के बताया था कि आप किसी भी नंबर से 0 को प्लस करेंगे तो आंसर आपका सेम, मतलब वो नंबर ही आएगा, 0 नहीं आएगा, नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपका 0 नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव है। यहाँ 0 के साथ में क्या मल्टीप्लाई, 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 आने वाला है। 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन का बताया, तो यहाँ पर 1 इज कॉल्ड one is called the multiplicative identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर रहेगा ना तभी के लिए है, ये याद रखना, फॉर रेशनल नंबर। अब देखो क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या है? रेशनल नंबर के लिए कहा हमने इसे इन द सेंस कोई सा भी नंबर हो, 1 के साथ में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते, कुछ भी करते, तो आपका आंसर सेम आएगा। सेम आएगा इन द सेंस जो भी आपका नंबर है वही नंबर आएगा। अभी समझ आया आपको? इजी वे में समझाने के लिए थोड़ा सोच रहे थे कि क्या समझाना है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसके साथ में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? वो नंबर जिसके साथ में हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है। समझ आ रहा कि नहीं? एक एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, उम्मीद करती हूँ कि समझ आना चाहिए। आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना? बिना बताए इन द सेंस जो हमने बताया वही आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या आता है आपका आंसर, यही आएगा ना? यही आएगा कि नहीं? क्या कहा गया है? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब इस 1 को किसी के भी साथ में आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, जो रेशनल नंबर है वही आएगा, 1 नहीं आएगा। ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद आपका बचा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब हमने बताया था जो भी रेशनल नंबर है, जैसे ये एक रेशनल नंबर है तो इसका भी एक इनवर्स होता है। जैसे -5/3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा? 5/3, निगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर है? 1 का इनवर्स क्या होगा? -1। एडिशन में बताया था हमने आपको। अभी देखिए लिखने के पहले ही आपको बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, रिवाइंड हो जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी अलग है, इनवर्स अलग है। चलिए पहले इसका लिख लीजिए। एवरी रेशनल नंबर A/B, ठीक? एवरी रेशनल नंबर इसमें A/B मतलब 0 नहीं आना चाहिए, लिख देते हैं अंदर, एक्सेप्ट 0।
ये लिख लीजिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा। एवरी रेशनल नंबर ए अपॉन बी, ठीक है, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी ए। आया समझ में? देख लो अच्छे से क्या कहा था हमने। एवरी रेशनल नंबर ऑन ए अपॉन बी एक्सेप्ट जीरो हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी अपॉन ए। क्लियर हो गया? तो अब देखो इसको एक एग्जांपल से, यार ए कैन बी एनी इंटीजर, ए कोई सा भी इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या कहा था हमने, कोई से भी नंबर्स रहते हैं इंटीजर में, माइनस और प्लस सब सारे भी नंबर्स आते हैं इंटीजर के अंदर। तो ए कैन बी एनी इंटीजर एंड बी ऑल्सो कैन बी एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर होता है इसमें, तो उसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आएगा, क्या आएगा, हमारा आंसर ऑलवेज आएगा 1, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर, अब -8/7 है, -8/7 है, इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स MI लिखते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के लिए MI नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए हम MI लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना दोनों में भी। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -8/7 का क्या आएगा बताइए, -7/8 आएगा, आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए -8/7 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से किसे, -7/8 जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, -8/7 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, 8 1 8, 8 1 8, 7 1 7, 7 1 7, दोनों में -1 आ रहा है तो माइनस हट जाएगा, आंसर इज 1। आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं 1, ध्यान रखिए इस चीज को। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, एवरी रेशनल नंबर ऑन नंबर ए अपॉन बी, वहां जीरो नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। जीरो कभी भी नहीं रहेगा, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी अपॉन ए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जस्ट अपोजिट कर देते हैं ना, बी अपॉन ए। अब बस इसके साथ जितने, जब कभी भी इसका आंसर आएगा तो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं आंसर, आपको जल्दी समझ में, आंसर विल बी 1 लिख लीजिए, आप भी आंसर विल बी 1 ऐसा लिख लीजिए तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। 5 प्रॉपर्टीज अपने आप को क्लियर करवाया, आपकी एक प्रॉपर्टी और बची। हाँ, ये MI में देखिए और कुछ कुछ ऐसे नंबर है, इफ यू हैव द नंबर्स लाइक 1/4, चलिए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4। और लेते हैं आप 7/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/7। एंड 1 हाँ सिर्फ 1 है, चलिए सिर्फ 1 है आपका मल्टीप्लिकेटिव नंबर, सिर्फ 1 है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए इस चीज को, जीरो नहीं आएगा, जीरो कहीं भी नहीं आएगा। तो हमने सब कुछ बताया। अगर सिर्फ 3, चलिए सिर्फ 3 एक नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका MI क्या होगा, 1/3 होगा ना। अब बहुत अच्छे से हमने ये सब क्लियर करवा दिया है आपको। 1/4 का 4 हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो 1 होता ही है। अब देखिए जब हमने सिर्फ सिंगल डिजिट लिया था 3, तो 3 के नीचे आपको ऑलरेडी 1 प्रेजेंट मिलेगा, दिखाई नहीं देगा बट है ना, हाँ। तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, अपोजिट कर देंगे तो 1/3 हो गया। हो गया क्लियर। चलिए नाउ अब बची आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, देखते हैं उसे भी, बता रहे हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये 6th प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, ओवर एडिशन। अब ये कैसे होता है, कैसे होता है, इफ देयर आर 3 रेशनल नंबर, 3 और मोर रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कितने भी रेशनल नंबर है तो वी विल बी डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन
एडिशन के ऊपर वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ए अपॉन बी फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं। चलिए नाउ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई, चलिए ब्रैकेट के अंदर आपका सी अपॉन डी हो गया एंड हियर इज प्लस, ओके, प्लस ई अपॉन एफ, ये हमने ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिया, ब्रैकेट में एडिशन किया। अब इज इक्वल टू, इसे ही आप चेंज कर सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है, इसके साथ में, हाँ ये इसके साथ, पहले इसे और इसे लेंगे, फर्स्ट टर्म में हम ये वाला लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव का पता है ना आपको कैसे करना है, ये ए बी के साथ में पहले इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा ही होता है ना, पढ़ा है आपने। तो देखिए कैसे करना है, देखिए हम एरो भी बना दिए ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए। नाउ ए अपॉन बी हो गया आपका, अब इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन हम किसे करेंगे, सी अपॉन डी, देन सेंटर पे प्लस है, हम प्लस लेंगे, अगेन आप क्या लिखेंगे, फिर से ए अपॉन बी, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन ई अपॉन एफ, सेकेंड टर्म में ई अपॉन एफ को लेंगे, ऐसा ही आपका बनता है ऐसा ही बनता है। नाउ वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये अप्लाई किया हमने, ठीक है। तो हाँ, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसे कैसे करेंगे पहले, हाँ, फिर उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा तो वो हमारा आंसर क्या होगा, वो भी हमारा सेम आएगा। पहले हम इसके साथ कर रहे हैं, फिर इसमें कर रहे हैं, ये ऐसा बना लिया हमने, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सेम आएगा। तो पहले देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं, है ना। पहले हमने इसके साथ इसे लिया, फिर सेकेंड टर्म में इसे लिया, बाद में हम इसे लेंगे और क्या सेकेंड टर्म में इसे लेंगे। पहले को देखिए, उसके बाद चलते हैं। तो इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल इन द सेंस, ये तो आपको एग्जाम्पल है, बट ये क्या है, लेटर्स के फॉर्म में, हमें नंबर्स के फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल, देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय, देखिए इस प्रोसीजर में लिख रहे हैं ना, 2/3 प्लस 5/6, ये हो गया। अब इसे क्या करना है हमें, इसे ऐसे ही इसके प्रोसीजर में लिखेंगे, पहले हम इसके साथ में लेंगे, फिर इसके साथ में लेंगे। चलिए जैसा जैसा यहाँ लिखा है सेम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं 2/3 है, हाँ फर्स्ट वाला है 2/3 हो गया। देन ये आपका प्लस है तो प्लस लेंगे, अब इसके साथ में लेंगे 3/5, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/6 हो गया। क्लियर, एक बार देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा। पहले हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इजी है, आपने इसके पहले कई बार सॉल्व किया, आपको समझ में आना चाहिए ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, इतना इजी है, ये क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, तो कितना बचेगा आपका 2/5 प्लस 1/2, ऐसे ही होगा 2/5 प्लस 1/2। क्लियर है। अब इसे क्या करेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होगा आपका, इसके साथ होगा तो 2 2 4 हो गया, प्लस 5 1 5, 5 2 10 हो गया। आंसर कितना आता है आपका 9/10, ये आपका एक आंसर आया, ठीक है, ये हमने फर्स्ट लिख दिया। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड में क्या करेंगे हम, अब फर्स्ट वाले के साथ में थर्ड को पहले रखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6 ले लिया हमने, अगेन प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ले लिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में, समझ में आ रहा ना। पहले हमने फर्स्ट वाले को लिया, सेकंड वाले को बाद में लिया, अब सेकंड वाले को पहले लिया, फर्स्ट वाले को बाद में ले रहे। तो अब देखते हैं, इसे कट कर दीजिए, 3 1 3 3 2 6, ये दोनों भी कट हो गया, ठीक है। देन 1/2 प्लस 2/5, सेम ही बना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या आएगा, 5 1 5, 2 2 4, अगेन हियर 10 इज इक्वल टू 9/10, यह हो गया आपका सेकंड। अब खुद देख लीजिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी सेम आया कि नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों भी सेम आए, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसी भी प्रोसेस से करेंगे, किसी भी तरह से रख के करेंगे, वो आपका आंसर सेम आएगा। हो गया, आज आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट।
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, दोनों भी क्लियर करवा दिया हमने। ठीक है, साथ में आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स भी बताया, वो भी क्लियर करवा दिए हमने। ठीक है, अभी और कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे जो कि आपका बेसिक ही है। ठीक है, तो वो बेसिक आपका एक इसमें क्लियर करवा देंगे। अभी एक बताते चलिए, कोई बात नहीं। वीडियोस पहले आपने नोट डाउन किया ना पूरा? नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। चलिए अब देखिए, रियल नंबर से रिलेटेड कुछ दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक है? क्या क्या पढ़ा आपने? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गए, सब कुछ हो गए। ठीक है, इसके बाद हम सीधे सीधे चलेंगे रियल नंबर में, और फिर डेसिमल प्रेजेंटेशन, कि उसका डेसिमल प्रेजेंटेशन मतलब डेसिमल में जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब चलिए, फर्स्ट इज योर रियल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है। तो रियल नंबर में आपका क्या क्या आता है? रियल नंबर में तो आपका रेशनल और इरेशनल दोनों भी नंबर आएगा ना, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आता है ना। रेशनल नंबर जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। सेकेंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश। याद रखिएगा इस चीज़ को, ध्यान रखिए इस चीज़ को, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तभी चीज़ें आपको जल्दी क्लियर होगी। तब अब देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आप क्या बोलेंगे? इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो रेशनल इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, वो किसके अंतर्गत आता है? रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो नेचुरल, होल और इंटीजर्स कहाँ गए? सवाल उठ रहा होगा मन में, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं वो सब कुछ रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सब रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो फिर आप बोले नेचुरल, होल कहाँ गया? इंटीजर कहाँ गया? तो रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आपका ये आता है ना। आपका नेचुरल नंबर भी रियल नंबर, रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, होल नंबर भी इसी के अंतर्गत आता है, एंड इंटीजर्स भी इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आई बात समझ में? और इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर मतलब जो कि सेटिस्फाई नहीं होता, पूरा आंसर नहीं देता। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसका डेसिमल प्रेजेंटेशन कैसा होता है। एक टेबल बने रहने दीजिए, टेबल अच्छे से बनाएंगे तो चीज़ें आपको जल्दी क्लियर होगी। ठीक है, डेसिमल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो डेसिमल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? डेसिमल प्रेजेंटेशन का पहले आप रेशनल नंबर का देखिए, स्पेस बनाना जरूरी है। रेशनल नंबर का डेसिमल प्रेजेंटेशन एंड इरेशनल नंबर का डेसिमल प्रेजेंटेशन। इरेशनल नंबर का डेसिमल प्रेजेंटेशन। कैसी कैसी हैंडराइटिंग बनती हो रही है ना। रेशनल नंबर हमने क्यू और क्यू डैश से डिनोट करते ही आपको पहले ही बता दिया आपको। अब रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर का एक तो फर्स्ट क्या होता है? टर्मिनेटिंग। कैसा होता है ये? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, एंड हो जाना, खत्म होना, एंड होना। अब इसे खत्म होना या एंड होना का मतलब क्या है? मतलब जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब खत्म। अब जैसे 2 का ये 4 से चलिए, देखिए 4 लीजिए, 6 लीजिए, जो कुछ भी लेना है। ठीक है, या तो चलिए हम 46 ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ गया, जीरो आया, रिमाइंडर जीरो आया, मतलब खत्म। इसके आगे और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब ये आपका टर्मिनेट है। टर्मिनेट होना मतलब पूरा सॉल्व हो जाना। रिमाइंडर में आपका जीरो प्रेजेंट हो जाना, ये हो गया आपका खत्म होना, इन द सेंस टर्मिनेटिंग, पूरा सॉल्व हो जाना। अब इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होता, ये टर्मिनेट नहीं होता, याद रखिए। टर्मिनेटिंग स्पेलिंग गलत लिखे ना, टर्मिनेटिंग हो गया। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये सॉल्व करते चलो, आप कितने भी बार सॉल्व करेंगे ये क्या नहीं होता? टर्मिनेट होगा ही नहीं, मतलब रिमाइंडर इसमें जीरो नहीं आएगा, नथिंग, कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रखिए इस चीज को। अब रेशनल नंबर का सेकेंड रूल, रेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, बट कंडीशन क्या रहती है? देखिए, रेशनल नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है
तो बट रिकरिंग। क्लियर हो गया? अगर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब आपको समझ आता है क्या? इसके तोड़ के देखिए, आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है, पढ़ के देखिए। रीऑकरिंग, रीऑकरिंग मतलब, रीऑकरिंग मतलब बार बार वही 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 चीज़ रिपीट होना, ठीक है? इसे रिपीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिपीटिंग। रिकरिंग का हमने मतलब बताया, इसे रिकरिंग बोलते हैं और रिपीटिंग। क्लियर है? रिपीटिंग, बार बार रिपीट होना। क्लियर है? अब ये टी है, याद रखिएगा। हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर या एक तो ये तो पूरा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर नहीं सॉल्व होता है, नहीं सॉल्व होता है तो वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए। रिपीटिंग इन द सेंस, जैसे देखिए 2.3433433343 मतलब देखिए 343 आते ही जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, जीरो नहीं आ रहा, लेकिन 343 बार बार वापस से वही वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। और इसे कैसे लिखेंगे? जैसे ये बार बार आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? इसे इतने टाइम ना लिखे, 343 लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। आई री क्लियर? पूरे के ऊपर बार क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये तीनों भी रिपीट हो रहे हैं, 343 343 343, तो इसलिए पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे? ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका क्या कहलाता है? बार। जो भी रिपीट होता है ना उसके ऊपर ही ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है। अब देखिए एक जैसा नंबर है 2.2333, इस तरह से नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे? 2.2 लिखेंगे और 3 लिख के 3 के ऊपर बार लगाएंगे। 2 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट होता है उसके ऊपर ही बार लगाया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जाम्पल अच्छे से बता रहे। अब देखिए इसका सेकेंड, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इच्छे, ठीक है, और नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना ही ये रिपीट होता है, ना ही रिकरिंग होता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है? टर्मिनेट भी होता है, फुल टर्मिनेट होता है, सॉल्व हो जाता है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इफ लिख सकते हैं, इफ नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, रिकरिंग, तो वो रिपीट होता है, रिकरिंग होता है, तो वो भी आपका रेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिकरिंग है, ना ही ये रिपीट होता है। क्लियर है? इसी वे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, हमने क्या बताया था अभी आपको? एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका वैसे ही रिपीट हो जाएगा। और डेसिमल केस में अगर लेते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर, क्योंकि आपका डेसिमल प्रेजेंटेशन चल रहा है ना, डेसिमल प्रेजेंटेशन हम आपको बता रहे हैं, तो डेसिमल के हिसाब से अगर लेंगे तो आप ले लीजिए 3/5 ले लीजिए, तो इसका डेसिमल में आएगा। याद रखिए कैसे आएगा आंसर, पहले 0 लेंगे फिर डेसिमल, ये 0 बचेगा, 5 6 30 मतलब 0.6 आपका आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका किस में आएगा? डेसिमल प्रेजेंटेशन। ये डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे डेसिमल में लाने के लिए चलिए हम लिख लेते हैं 4.1 भी लिख लेंगे तो ये आपका डेसिमल में आएगा, वो भी आपका डेसिमल में आता है, ठीक है। चलिए इस तरह से आंसर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं और अलग। हाँ, 5.2 ले लीजिए, 5.2 लेंगे, ये भी आपका डेसिमल में आएगा बट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका, ये क्लियर। और नॉन टर्मिनेटिंग में तो आप क्या क्या ले सकते हैं? बहुत सारे, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीट होता है। इसके क्या कहते हैं? इसे सर्ट्स, SURD, सर्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से आप समझे होंगे अगर ध्यान दिए होंगे तो। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अब स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा है, और बाकी तो हमने 10th में पढ़ा है, 10th तो अभी आपने पढ़ा नहीं। और ये जो 5, ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर? समझ में आ गया ये पूरा डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल प्रेजेंटेशन, सॉरी। और ये आपका रियल नंबर टेबल आप एज इट इज़ बना लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, रब कर दें। चलो अब इसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का सीधे सीधे एग्जांपल आपके जो टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में है उसे ही हम सॉल्व करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक टर्मिनेटिंग टाइप होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होता है। वो आपका रेशनल नंबर का ही है, ठीक है। यहाँ लिखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी कि एक काम करते हैं, इसे हम आपको एग्जाम्पल के साथ में अभी नहीं बताते, हमारी फिर वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। आज लेक्चर नंबर 2 तक आप यहीं तक के रखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे हम आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विद एग्जांपल एंड अदर जो प्रैक्टिस सेट के
है ना। उसके लिए पहले एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल्स बताएंगे और फिर उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस सेट में लेके चलेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। गुड लक, गुड बाय। प्रैक्टिस कीजिए।